हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 33वां भाग। इन्फॉर्मेशन में एक एक करके प्रणव से सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने अब तक जुटाई थी बतानी शुरू की। प्रणव की टेबल के पास पलक के कदम लड़खड़ा गए थे। अचानक से उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। सारे फाइल्स उसके हाथों से छूट गए थे। फिर भी पलक में खुद को संभालते हुए सारे फाइल्स फिर से समेटे और बिना प्रणव को कुछ कहने का मौका दिए हुए उसके केबिन से निकल गई। इस बात से अनजान कि उसका फोन प्रणव की टेबल पर ही रह गया है। वह सीढ़ियों से उतरकर 3rd फ्लोर पर आई। प्रणव के साथ न होने पर वह उसका स्पेशल लिफ्ट नहीं यूज करती थी। हर एक कदम के साथ उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जाने क्यों अचानक से ही इतनी घबराहट बेचैनी होने लगी थी। हाथों से पसीना निकलने लगा था। आंखों के आगे अंधेरा जैसा छा रहा था। पलक समझ नहीं पा रही थी। उसने मिस्टर मलिक के केबिन में जाकर उन्हें फाइल थमाई। क्या हुआ मिस पलक, आप ठीक तो है ना? पलक के पीले पड़ते हुए चेहरे को देखकर मिस्टर मलिक ने पूछा। यस सर, ये फाइल आपको देने के लिए सर ने दिया है। ओके, मैं देख लेता हूँ, मिनिस्टर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा और पलक को अपने सामने बैठने का इशारा किया। नो सर, मैं ठीक हूँ, अभी बहुत काम है। पलक ने सहूलियत से इनकार करते हुए अपने हाथ में ली हुई और फाइलों की तरफ इशारा किया। मैं समझ सकता हूँ, आपके आने से मेरा काम बहुत हल्का हो गया है, पर आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा काम बढ़ गया है। पर इस वक्त मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही। कुछ देर बैठकर रेस्ट कर लेंगी तो आपको अच्छा फील होगा और बॉस भी कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें भी वैसे केवल काम से मतलब होता है। ऐसा करिए, आप ये फाइल यही टेबल पर रख दीजिए और मुझे बताइए कैसे कैसे किस डिपार्टमेंट में भिजवानी है। इतनी तो मैं आपकी मदद कर ही सकता हूँ। पलक की बिगड़ी हुई हालत को देखकर मिस्टर मलिक ने कहा। पलक ने भी सर हिलाते हुए मंजूरी दे दी थी। न जाने क्यों तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। हाथ पैर से पसीना निकलने लगा था। दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो गया है या फिर होने वाला है। इधर प्रणव अपने इन्फॉर्मर से बात कर रहा था। आपने मुझे मिस पलक सिंह राजपूत के हस्बैंड के बारे में पता लगाने के लिए कहा था और यह कारण जानने के लिए कहा था कि आखिर मिस पलक क्यों अपने घर से अलग रहती हैं। इन्फॉर्मर ने कहा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ पता चला? हाँ, तभी तो इतना टाइम लगा। और यकीन मानिए, इस बार हमारे हाथ जो इन्फॉर्मेशन लगी है उसको सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। ऐसा क्या? ऐसा ही है सर। मिस राजपूत के हस्बैंड को आप पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मिस्टर पलक की शादी मिस्टर परीक्षित सिंह से हुई है। इन्फॉर्मर ने फाइल खोलकर पलक के हस्बैंड की तस्वीर प्रणव के सामने रखते हुए कहा। मैं उसे पहले से जानता हूँ। इन्फॉर्मर की बात सुनकर प्रणव सोच में पड़ गया था, लेकिन अगले ही पल जैसे उसने पलक के हस्बैंड की तस्वीर अपने हाथों में ली, वो हैरान रह गया। यह एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी, करीब 7 या 8 साल के लड़के की। लेकिन तस्वीर देखते ही प्रणव का दिमाग ठनक गया। पर ये तो परीक्षित। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। कुछ याद आया सर? इन्फॉर्मर ने मुस्कुराते हुए बोला। पर प्रणव कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं था। वो कभी परीक्षित की तस्वीर देखता तो कभी इन्फॉर्मर का चेहरा। आपने ठीक समझा सर, ये परीक्षित देसाई है, जो कि आपके साथ मसूरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अचानक से प्रणव के होठों से निकला। यस सर, ये वही परीक्षित देसाई है, जिसके टेस्ट में आपसे नंबर कमाए थे। तो इसने आप पर जानलेवा हमला किया था और इसके कारण ही आपके फादर मिस्टर प्रथम सिंह के सिफारिश पर इस स्कूल से निकाल दिया गया था। इन्फॉर्मर ने कहा। पर वो तो काफी बचपन की बात थी। उसे समय हम सब छोटे थे। पर मिस्टर परीक्षित देसाई के कर्म न उसे वक्त छोटे थे, न अभी छोटे हैं। मतलब?
प्रणव ने हैरान होते हुए इन्फॉर्मर की तरफ देखा। अगर आपको याद होगा तो मिस्टर देसाई बचपन से ही किसी चीज के लिए बिल्कुल सनकी जैसा व्यवहार करते थे, पर इनका व्यवहार आज भी वैसा ही है। लोगों का कहना है कि यह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित इंसान है। हालांकि मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की पर कोई मेडिकल प्रूफ नहीं मिला। ये तो मुझे उसी समय लगता था कि इसे दिमागी इलाज की जरूरत है, प्रणव ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इन्फॉर्मर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। पर उसे वक्त तो आप मिस्टर परीक्षित को बचाना चाहते थे। इन्फॉर्मर ने अपनी नज़रें प्रणव के ऊपर जमाते हुए कहा। अरे यार, वो बचपन की बात थी। बच्चों के बीच झगड़ों में ये सब हो जाता है। उस समय इतना क्या पता रहता है कि इंसान को साफ सुथरी कंपटीशन रखनी चाहिए। मैं क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, इसके कारण मुझसे जलने वाले भी बहुत थे। परीक्षित भी उनमें से ही एक था और उसमें भी मेरे कारण उसको डांट पड़ गई थी। गुस्सा तो आना स्वाभाविक ही था। वैसे भी उसने मुझे केवल सीढ़ियों से धक्का दिया था, पर मैंने देखा था कि मेरे गिरने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे लगा था कि इस हादसे के बाद वह बदल जाएगा। प्रणव लापरवाही में बोला। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल थी सर, जो कि आपको समझ में नहीं आई, लेकिन आपके फादर मिस्टर प्रथम सिंह समझ गए थे। इन्फॉर्मर बोला। मतलब? प्रणव ने चौंकते हुए पूछा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो प्राणों को समझ में नहीं आई थी पर उसके पिताजी प्रथम सिंह समझ गए थे? आखिर परीक्षित क्या करना चाहता था? प्रणव के साथ जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। कहानी अगर पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। आपकी एक लाइक और एक शेयर से ही मुझे पता चलेगा कि आपको कहानी कितनी पसंद आ रही है, जिससे कि मैं एक दिन में अधिक से अधिक इसके पार्ट्स अपलोड कर सकूंगी। इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।